एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता तत्पन्नाम या बुद्धा अहम वंदामि सर्वदा। सारे भूमंडल का कल्याण करने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध शिवाजी, फूले, साहू, अम्बेडकरी विचारधारा को वंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन महापुरुषों ने हमें विचारधारा दी। इनके विचारों से हमारे समाज में जागृति आई। इनके संघर्षों से, इनके प्रयासों से, इनके विचारधारा से इस बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार मिला, धन रखने का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, सरकारी पदों में नौकरी करने का अधिकार मिला, मान सम्मान स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला, राजा बनने का अधिकार मिला, मंत्री बनने का अधिकार मिला, मैनेजर बनने का अधिकार मिला, डायरेक्टर बनने का अधिकार मिला। तो अधिकार सब कैसे मिले? आज उन महापुरुषों के प्रयासों से हमारे लोग, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, कोई एसपी है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है। तो सभी पदों पर लोग हैं। ये कैसे हैं? ये हमारे महापुरुषों के संघर्षों और प्रयासों के कारण लोग हैं। तो आज हम अपने महापुरुषों की विचारधारा से, उनके प्रयासों से जो एक सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहने का मतलब उन्होंने हमें जागरूक करने का प्रयास किया, समाज में जागृति आई। उनका प्रयास था कि लोग जागरूक हों। आज हमारे समाज में करोड़ों लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैरिस्टर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, कुल सचिव हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, सब लोग हैं पढ़ा लिखा। लेकिन इसके बावजूद भी हम जागरूक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने से हमारे अंदर जागरूकता आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। और कभी कभी देखा गया है कि अनपढ़ व्यक्ति में जागरूकता पाई जाती है। जैसे हमारे कबीरदास जी थे, तो अनपढ़ थे, कहते मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। इसके बावजूद भी वो जागरूक थे। तो जागरूकता और शिक्षा ये दोनों अलग अलग विषय हैं। देखते हो कि आपको शिक्षा देने के लिए हाई स्कूल खोले जाते हैं, इंटर स्कूल तो खोले जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ खोले जाते हैं। इसमें आपको शिक्षित किया जाता है। लेकिन जागरूक करने के लिए कोई भी स्कूल या कॉलेज, स्कूल आज तक देश में नहीं खोले गए। और यही कारण है कि हमारे लोग आज भी जागरूक नहीं हो पाए। आज भी हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर में फंसे रहते हैं। तो हमारी जो विचार है, जो हमारी सोच है, वो मनुवादी है। हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम इस मनवादी व्यवस्था में फंसे रहते हैं। उनके ढोंग, आडंबर, पाखंड में आकर के अपना पैसा, अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। हम आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, ईश्वरवाद, कर्मकांडवाद, मूर्ति पूजा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, भागवाद, भगवानवाद, पुनर्जन्म,
तेरही संस्कार, पत्थर पूजा, मिट्टी पूजा, पेड़ पूजा, बैल पूजा, गाय पूजा, गोबर पूजा, इसमें लगे रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि पढ़ने लिखने के बाद भी हम जागरूक नहीं हैं, हमें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है वो कभी भी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। हम अज्ञानता के बहाव में बह रहे हैं, हमको मालूम है नहीं कि असली चीज़ है क्या। हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं। पूजा क्या होती है? कहते हैं पू माने पूरी, जा माने जानकारी। हमें जब तक किसी भी महापुरुष के बारे में पूरी जानकारी न हो, हमें उसका सम्मान, उसका पूजा नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये भोला भाला समाज, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वास्तव में विद्या की देवी कौन है। एक बार मैं एक सभा में गया, वहाँ लोगों की सभा भाषण में दे रहा था, तो लोगों से पूछा मैंने कि ये बताओ विद्या की देवी क्या है। तो लोगों ने कहा विद्या की देवी सरस्वती है। तो हमने कहा हो सकता है, बहुत बढ़िया बात है, हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में किताबें, इतिहास के पन्ने पलटने शुरू किए कि देखें आखिर ये विद्या की देवी ने कितना लोगों को शिक्षित किया, कितना संघर्ष किया। करते करते मैंने ये पाया, इतिहास खंगोलते खंगोलते ये पाया कि इस सरस्वती नाम की महिला ने किसी भी व्यक्ति को आज तक पढ़ाया नहीं, शिक्षा के लिए कोई संघर्ष किया नहीं, इसने किसी को शिक्षा नहीं दिया। तो मैंने कहा आज तक जब इसने किसी को पढ़ाया नहीं, कोई स्कूल नहीं खोला, किसी को शिक्षा नहीं किया, शिक्षा के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, तो विद्या की देवी कैसे हो गई। हमने इसका जीवन परिचय पढ़ना शुरू किया और आगे बढ़े। पढ़ते पढ़ते ये हमने देखा कि पता किया जाए कि इसने शिक्षा कहाँ से पाई, किस स्कूल से पढ़ा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस बात की रिसर्च करने पर हमें ये पता चला कि ये महिला बिल्कुल निरक्षर थी। इसने कहीं कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, बिल्कुल निरक्षर थी। कभी इसने कभी कोई भी स्कूल संस्था कोई में इसने दाखिला नहीं लिया, इसने पढ़ाई नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो हमने कहा फिर ये यार विद्या की पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसने कहीं दाखिला भी नहीं लिया, इसकी कोई एजुकेशन भी नहीं है, किसी को शिक्षा में नहीं दिया, कोई संघर्ष नहीं, विद्या की देवी कैसे हो सकती है, इसके पीछे राज क्या है। तो खोजते खोजते हमने कहा ऐसा क्या हो सकता है। तो खोजते खोजते हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। अब आप लोग बताते हैं। देखो ब्रिटिश काल में महाराष्ट्र में एक सितारा नाम का ज़िला है। वहाँ पर एक गांव में एक माली का परिवार रहता था। उस माली का एक लड़का था जिसका नाम था ज्योति। तो वो माली जो है अंग्रेज़ों के यहाँ फूल माले देने जाया करते थे, फूल माला। उसी समय अंग्रेज़ों ने यहाँ पर देश में मिशनरी स्कूल खोले, और मिशनरी स्कूल जो खोले उन्होंने, तो उसमें उन्होंने बिना कोई किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, जो लोग प्रवेश लेना चाहें, शिक्षा ग्रहण करना चाहें, उनके लिए दरवाजे उसने खोले। तो जो ज्योति माली जो थे, उनकी इच्छा थी कि मैं भी अपने लड़के को पढ़ा लिखा लूँ। तो अंग्रेज़ों के पास गए और कहा, उन्हें निवेदन किया कि सर मेरे लड़के को भी दाखिला दे दिया जाए। तो चूँकि फूल माला उनके यहाँ देने जाते थे, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को मान ली, बोले ठीक है कल भेजिए। तो वो अपने लड़के को भेजने लगे। लड़का पढ़ने में ठीक था, कुशाग्र बुद्धि के थे, बुद्धिमान थे, पढ़ते गए, पढ़ने में बहुत अच्छे थे वो। तो वो प्राइमरी की परीक्षा उत्तीर्ण की, इसके बाद जो है वहाँ से मिडिल कक्षा उत्तीर्ण किया, काफ़ी बड़े हो गए। तो उनके पिताजी ने सोचा कि अब लड़का हमारा पढ़ लिख गया है, चलो इसकी कहीं शादी कर दिया जाए। उस समय जल्दी उम्र में शादी हो जाती थी। तो उन्होंने कई रिश्ते देखे, अपने लड़के से कहा कि भाई तुम्हारी शादी कर दें। उन्होंने मना किया कि नहीं, शादी आदि अभी हमारी नहीं करो, अभी हम पढ़े लिखेंगे, शादी ना करो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो क्या नाम से, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब शादी में करना पड़ेगा। तो नहीं माने। बाद में उनके पिताजी ने कई रिश्तेदारों को बुलाया, मामा, फूफा, चाचा, नाना, सबको बुला करके दबाव डलाया। बोले बेटा शादी करो, नहीं तुम्हारी बदनामी होगी, समाज बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग कहते हो तो चलो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो लोग पूछे क्या शर्त है। बोले शर्त ये है कि मैं
शादी जिस लड़की से शादी करूँगा उससे मैं पहले बात करूँगा। पिता ने सोचा चलो यार लड़का हमारा ज़िद्दी है, चलो इसकी बात स्वीकार करो। हालांकि ये बात अटपटी थी। उन दिनों कोई भी लड़का लड़की को न देख सकता था न उससे बात कर सकता था। लेकिन पिता ने कहा कि चलो यार ये कहता है, चलो कोई बात नहीं, लड़की चला जाएगा, लड़की से बात करवा देंगे। उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में एक लड़की थी, उससे जाकर के रिश्ता तय किया और इनसे कहा कि चलो लड़की देखने चलना है। तो बोले ठीक है चलेंगे। ये गए, चाय नाश्ता हुआ, इसके बाद जो है जो हुआ कि लड़की को बुलाया जाए। लड़की आई तो दोनों लोग आमने सामने बैठ गए। तो ये ज्योति राव इनका नाम था। इन्होंने उस लड़की से पूछा कि देखो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो रही है, लेकिन एक चीज़ है, एक शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब ये कैसे कह दे, ये तो एक अटपटी बात थी, क्योंकि उन दिनों कोई भी महिला पढ़ती लिखती नहीं थी। ये उन दिनों कोई आज तक चाहे वो ब्राह्मण के घर की महिला हो, चाहे क्षत्रिय घर में हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे शूद्र की हो, कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी और ना पढ़ने लिखने का अधिकार था। जैसा कि इन्होंने धर्मशास्त्रों में लिख के रखा है कि नारी शूद्रो न धीताम, नारी को और शूद्र को किसी भी सूरत में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और ये भी लिख रखा है कि जो व्यक्ति नारी को और शूद्र को शिक्षा देगा उसको 21 वर्ष उसको 21 जन्म तक नरक भोगना पड़ेगा। ये चीज़ तो इससे डर करके महिलाएं पढ़ती नहीं थी। लेकिन उन्होंने उस लड़की ने सोचा अगर मैं इनको बात को इनकार करती हूँ तो शादी नहीं करेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो उसने हाँ कह दिया। बोले ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे करेंगे, कोई बात नहीं। शादी हो गई, लड़की घर में आ गई, बहू बन के आ गई। जब वो आ गई तो इन्होंने उस लड़की को कहा कि अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और उसको घर में पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। जब घर में पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया लड़की को, तो ये अगल बगल के मनुवादियों को इसकी बात भनक लग गई कि अपनी पत्नी को पढ़ा रहे। तो उसने ज्योति राव के पिता को बुलाया और डांटा उससे। कहा बोला देखो तुम्हारा लड़का बहुत गंदा काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है, धर्म के खिलाफ काम कर रहा है और महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं, अपनी औरत को पढ़ा रहा है। इसे कह दो आज के बाद ये काम न करें। बोले अच्छा। पिताजी आए और अपने लड़के को ज्योति राव को बहुत डांटा फटकारा। बोले काम आज से नहीं करोगे, सब लोग मोहल्ले वाले विरोध कर रहे हैं और इस बहू को मत पढ़ाना। तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें गुस्सा तो बहुत आया लेकिन बोले नहीं। और फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम बंद नहीं किया। जब नहीं बंद किया फिर उन्हें पता चला मनवादियों को, तो पूरे मोहल्ले के जितने मनवादी थे 10-12 लोग आकर के ज्योति के घर में आए। ज्योति के पिताजी को बुलाया और कहा कि तुम्हारा लड़का अधर्म कर रहा है, धर्म के विरोधी काम करता है और इसको मोहल्ले से निकाल दीजिए और ये मना कर दीजिए कि आज के बाद ऐसा काम ना करे, महिला को ना पढ़ाए, नहीं इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पिताजी बेचारे डर गए। उन्होंने लड़के से कहा कि देखो तुम्हें ठीक तरह से रहना हो तो रहो, और ये तुम्हें गंदा संदा काम करना हो, पत्नी को पढ़ाना हो तो तुम घर से निकल जाओ अपने बाग। ज्योति राव जी बहुत जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि देखो मैं पत्नी को तो पढ़ाऊँगा और मैं बंद नहीं करूँगा। अगर मैं बंद कर दूँगा तो हमारी नारी समाज अशिक्षित रह जाएगी, हमें इन मनवादियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहा सुनी हुई तो वो ज्योति राव जी अपनी पत्नी को ले करके और घर से चले गए। पत्नी का नाम था सावित्री। चले गए तो बम्बई में अब उनको कहीं कमरा का किराए पर लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक मुसलमान के घर में गए। उस महिला का नाम था शेख फातिमा। उसको अपनी समस्या बताई। शेख फातिमा ने कहा तुम मेरे घर में रहो और यहाँ पर उनको पढ़ाइए। उनके घर में रहने लगे आराम से। अब सावित्री बाई और शेख फातिमा दोनों को पढ़ाने लगे। अब जब दोनों पढ़ाने लगे, पढ़ लिख के तैयार हो गई, तो ज्योति राव ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें मोहल्ले में जा कर के लड़कियों को और शूद्रों के बच्चों को पढ़ाना है। तो पत्नी थी, उनकी बात कैसे काट सकती थी। बोले ठीक है। अगले दिन से उन्होंने जाना शुरू किया। जब वो पढ़ाने गईं तो वहाँ ऊंचे घराने को औरतों को पता चला कि ये तो पढ़ाने जाती है। तो जब अगले दिन वो पढ़ाने जाने लगी
तो ऊंचे घराने की महिलाओं ने उनके ऊपर ईंट पत्थर कीचड़ गोबर फेंक फेंक के मारा, घायल कर दिया। वो सन बनकर पहुंची वहाँ पर और फिर रास्ते से लौट आई। वहाँ पढ़ाने फिर नहीं गई, रास्ते से जब ये दशा हुई तो रास्ते से लौट आई और अपने पति को घर आई और उनके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोले आपने तो हमको नरक में डाल दिया, देखो मेरी कैसी दशा हो गई और किस काम में डाल दिया है, और मैं उसके बाद पढ़ाने नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, अगर तुम डर जाओगी तो तुम्हारे समाज के महिलाएं और बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, इनका ये ज़िंदगी भर नरक भोगेंगे, इनका कभी विकास होने वाला नहीं है। इसलिए तुम बंदर गुड़की से मत डरो, अपना काम में लगी रहो। अगले दिन फिर पति की बात मानकर फिर पढ़ाने गए। फिर भी लोगों ने उनको गोबर कीचड़ ईंट पत्थर से लहू लहान कर दिया और बेचारी फिर वो लौट के आई तो बताया। तो फिर ज्योतिराव फूले ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो जा कर के अंग्रेज ज्योतिराव जी शिकायत लेकर के अंग्रेज अधिकारियों के पास गए और उनसे बताया कि देखो मेरी पत्नी मोहल्ले में शिक्षा देने का काम करती है लोगों को, और वही ऊंचे घराने की ब्राह्मणों के घराने की औरतें जो है डिस्टर्ब करती हैं, इनको गोबर पत्थर ईंटा मारती हैं, और देखो मेरी पत्नी घायल हो गई। बोले अच्छा ऐसा है। और बोले बताइए शिक्षा देने का काम। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तो अच्छा काम है, तुम्हारी पत्नी समाज सेवा कर रही है, शिक्षा से किसी को वंचित तो नहीं किया जा सकता, ये तो अच्छा काम कर रही है। बोले ठीक है। तो अंग्रेज़ ने सोचा, अगले दिन कहा कि तुम पढ़ाने जाना, देखें कौन क्या करता है। उसने अपनी पुलिस लगा दी, फोर्स लगा दिया, और जिन घरों से उनके ऊपर वारदात किए गए उन महिलाओं को उनके घर वालों को अरेस्ट किया पुलिस ने। अरेस्ट करने के बाद थाने ले गई और उनके 4-4 थप्पड़ लगाए, 4-4 लाठी लगाए, तो उसे बंद हो गया काम। फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि अंग्रेज़ों ने उसको प्रोत्साहित किया कि तुम शिक्षा देने का काम करो, और प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्होंने कहा तुम विद्यालय खोलो और ग्रांट हम देते हैं। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें आर्थिक मदद दिया और उनके नाम से स्कूल खोले गए। पहला स्कूल मुंबई में खुला और इसके बाद पूरे देश में उनके नाम से 59 विद्यालय खोले गए, वो भी अंग्रेज़ों की सहयोग से। अंग्रेज़ों ने उनको आर्थिक सहायता देकर स्कूल खुलाए, उस महिला की लगन को देख करके। तो सावित्रीबाई फूले, तो उनका नाम था सावित्री, बाद में बाई जुड़ गया, सावित्रीबाई फूले। फूले इसलिए हो गई कि उनके ससुराल के लोग फूल माला का काम करते थे। और ये ज्योति राव था, इनका भी नाम फूले पड़ गया क्योंकि उनके पिताजी फूल माला काम करते थे, इसलिए फूले हुए। तो इनका हो गया ज्योतिराव फूले और वो हो गई सावित्रीबाई फूले। तो इन्होंने इस तरह समाज को शिक्षित करने का काम किया। उनको जो है भारत की प्रथम शिक्षिका कहा गया है, क्योंकि इससे पहले हमारे देश की कोई भी महिला शिक्षित नहीं थी, ये पहली महिला थी जो शिक्षित थी। तो इनको भारत का प्रथम शिक्षिका कहा गया है। और इन्होंने महिलाओं को और शूद्रों को, बच्चों को जो शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, अपना बलिदान दिया, अपना अमूल्य समय दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, तो वो वास्तविक देवी, वो विद्या की असली देवी हैं। लेकिन मनवादियों ने सोचा कि ये तो महिला शूद्र है और शूद्र को नाम इतिहास में नहीं आना चाहिए, इसको हर सूरत में हटा देना चाहिए, जैसे नहीं आना चाहिए। जैसे ये लोग शूद्रों को आगे बढ़ना नहीं देख सकते थे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे हमारे साहू जी महाराज को जब उन्होंने तलवार के दम पर अपना राज कायम किया, इसके बाद जब उनको गद्दी में बैठने की नौबत आई तो उनका राज तिलक होना था। उस समय प्रथा थी कि जब तक ब्राह्मण तिलक न करे तो राज तिलक नहीं हुआ। महाराष्ट्र का कोई भी ब्राह्मण उनका राज तिलक करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनका एक मनुस्मृति में ये उनको कहा गया था, बताया गया है कि जो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र का राज तिलक कर देगा तो 21 जन्म तक उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो इसलिए नरक भोगने की जहमत कोई भी ब्राह्मण नहीं उठाना चाहता था, और किसी ने उनका राज तिलक करने के लिए राजी नहीं हुए। बाद में एक कोढ़ी ब्राह्मण मिला, गंगा भट्ट, उसने कहा कि ठीक है, हमें पैसा दो, मैं करूँगा। और उनको लाया गया और मनमानी पैसा दिया गया, घूस दी गई, रिश्वत दी गई,
तब उसने जा कर के वो भी बाएं पैर के अंगूठे से महाराज शिवाजी का तिलक किया था, हाथ से नहीं किया। तो ये तो इतना तो नहीं समझते हैं। जो आदमी एकलव्य का अंगूठा काट सकता है, जिसको शिक्षा भी नहीं दिया, पढ़ाया भी नहीं, अब बाद में तुमने गुरु दक्षिणा के नाम पर उसका अंगूठा काट लिया ताकि ये समाज आगे नहीं बढ़ जाए। तो इसी तरह से सावित्रीबाई फुले जो विद्या की देवी थी, तो ये विद्या की देवी इनको कैसे घोषित करें, क्योंकि लिखने पढ़ने का इनको अधिकार था, कलम इनके हाथ में थे, साहित्य सिलेबस लिखने का इनको अधिकार था। तो इन्होंने क्या किया, उसी से मिलता जुलता नाम इन्होंने, इसका नाम इसकी पहचान मिटाने के लिए सावित्रीबाई से मिलता जुलता उन्होंने नाम सरस्वती रख दिया, सरस्वती रख दिया। और क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक सामान्य महिला थी, और उस सरस्वती को क्या होता है, 2 हाथ और लगा रहे, उसके 4 हाथ दिखाई देते हैं, अब उसके 4 हाथ कर दिए। तो दुनिया में इंसान जो है 2 ही हाथ का पैदा होता है। ये 4 हाथ, 8 हाथ, 50 हाथ, 1000 हाथ का आदमी कभी भी पैदा नहीं होता है। ये सब एक कपोल कल्पित कल्पना है, झूठी बातें हैं। जिनके भी 2 हाथ, 4 हाथ, 10 हाथ, 50 हाथ, 1000 हाथ वाली देवी देवता है, ये ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित एक ढकोसला है, आडंबर है, पाखंड है। इसमें हमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले हमारी विद्या की असली देवी है, हमें जानना होगा, पहचानना होगा और अपनी सोच बदलनी होगी। और इनको नाम इतिहास में न आ सके, इसलिए उसी से मिलता जुलता नाम इन्होंने सरस्वती रख दिया और उसके 2 की जगह 4 हाथ लगा दिए ताकि इनकी पहचान मिटाई जा सके। इस तरह से हमारे इतिहास का घोटाला किया गया। हमें आपको जागरूक होना होगा, समझना होगा, जगना होगा, जगाना होगा। किसी ने लिखा है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। बस इतना ही बदलने की ज़रूरत है मेरे साथियों। विचारों में थोड़ा मोड़ दे दो तो जीने के इरादे बदल जाएंगे, इरादे बदल जाएंगे। इन शब्दों के साथ आपने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबा करके इसको आगे बढ़ाएं। और हम आपको इसी तरह से विचारधारा, जागरूकता आपको हम भविष्य में देते रहेंगे। इन अंतिम शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।